इंडिया का फ्यूचर बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस की नींव है। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर ग्रिड्स और डिजिटल नेटवर्क्स देश की लाइफलाइन है। ये लोगों, मार्केट्स और रिसोर्सेज को कनेक्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और लोगों की लिव्स सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया अपनी बिलियन प्लस पॉपुलेशन और ग्लोबल सुपर पावर बनने की चाह के साथ इस बात को अच्छी तरह समझता है। आजादी के बाद से देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस किया है। हमने रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स के बड़े नेटवर्क्स बनाए हैं, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी बढ़ती इकोनॉमी और लोगों की जरूरतों के साथ चलने के लिए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की जरूरत है। इंडिया की डेवलपमेंट का फ्यूचर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन सबको मिलकर प्रयास करना होगा। स्टेट ऑफ प्ले आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां खड़ा है। रिसेंट डिकेड्स में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। हमने 1000 किलोमीटर की नए हाईवेज बनाए हैं, अपने रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड किया है और आपने एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया है। हमारे पोर्ट्स पहले से ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हैं और हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने हाईवेज के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट और रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए यूडीएन स्कीम जैसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी काफी बढ़ी है, जिसे जरूरी इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज आ रही है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब एक्टिविटी का घर बन गया है। प्योर देश में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जबकि हम इन अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं, हमें उन चैलेंजेस को भी स्वीकार करना चाहिए जो अभी भी बाकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी और पेनिट्रेशन के मामले में इंडिया अभी भी कई डेवलप्ड कंट्री से पीछे है। ऑब्स्टिकल्स पार करना आगे के चैलेंजेस। प्रोग्रेस के डिस्पाइट इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लैंड एक्विजिशन एक बड़ी हर्डल बनी हुई है, जिसके चलते प्रोजेक्ट्स में डिले और कॉस्ट ओवररन्स होते हैं। फंडिंग ईके और कंस्ट्रेंट है, क्योंकि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स और रेगुलेटरी हर्डल्स भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को स्लो कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल इंक्लूसिविटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को बेहतर बिल्ड और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना जरूरी है। ह्यूमन इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है, ताकि जरूरी रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जा सकें। इन चैलेंजेस का सीधा सामना करके हम इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 4, टेक्नोलॉजी मदद करेगी स्मार्टर और फास्टर बिल्ड। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ड्रोन्स और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या बीआईएम तक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज एफिशिएंसी बढ़ाने, कॉस्ट्स कम करने और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। ड्रोन्स का यूज कंस्ट्रक्शन साइट्स की सर्वेइंग और मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है, जबकि एआई पावर्ड सिस्टम्स ट्रैफिक फ्लो और एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। बीआईएम स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर प्रोजेक्ट प्लानिंग और कोलैबोरेशन इनेबल कर रहा है। गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटीज मिशन सस्टेनेबल और सिटीजन सेंट्रिक अर्बन एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल है, यूबिक्विटस हो रहा है, डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है और सिटीजन्स को एम्पावर कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अपनाकर इंडिया स्मार्टर, मोर रेजिलिएंट और फ्यूचर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। यह न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करेगा, बल्कि लैक्स ऑफ इंडियंस की लाइफ क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा। सेक्शन 5, एक ब्राइट फ्यूचर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर ब्राइट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की अनवेवरिंग कमिटमेंट प्राइवेट सेक्टर के डायनामिज्म के साथ मिलकर इस सेक्टर में यूनिक ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी पी वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स के एम्बिशियस प्लान्स को आउटलाइन करता है, फ्यूचर के लिए एक रोड मैप बनाता है। जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड नेशन बनने की अपनी यात्रा जारी रखता है,
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक पिवोटल रोल निभाएगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज तक इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक लहर देख रहा है। यह बिजनेसेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और लाख्स ऑफ लोगों की लिव्स सुधर रहा है। आइए इंडिया के लिए एक मॉडर्न और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की चैलेंज को स्वीकार करें। डिटर्मिनेशन, इनोवेशन और एक शेयर्ड विजन के साथ हम आने वाली जनरेशंस के लिए एक रोशन फ्यूचर बना सकते हैं।